वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मुगल एम्पायर के बारे में। कंप्लीट समझेंगे कि बाबर का कैसे इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, और कंप्लीट समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब पहले एक हिस्ट्री के बारे में कहानी सुनते हैं कि जो अब बात है आज के उज़्बेकिस्तान की बात है, ठीक है? अभी का जो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान उसकी बात है। अब आपको पता होगा उज़्बेक मतलब क्या होता है? उज़्बेक मतलब होता है जो सैनिक, जो चंगेज़ खान से रिलेशंस रखते थे। उन सैनिक को बोल दिया गया उज़्बेक। क्या बोल दिया गया? उज़्बेक बोल दिया गया, जो चंगेज़ खान से रिलेशंस रखते थे, ठीक है? तो बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के बारे में। तो वहाँ के जो रूलर होते थे उस टाइम पे, उसका नाम रहता है यूनुस खान। क्या नाम रहता था? यूनुस खान, जो उज़्बेकिस्तान के रूलर थे, ठीक है? और उनकी वाइफ़ थी, उनका नाम था एहसान दौलत, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ के जो रूलर थे उनका नाम था यूनुस खान, उनकी वाइफ़ थी एहसान दौलत। अब इनके 2 बेटे थे, ठीक है? यूनुस खान, एहसान दौलत के 2 बेटे थे। पहला बड़े वाले का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और छोटे वाले का नाम था अहमद मिर्ज़ा, ठीक है? बड़े वाले का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, छोटे वाले का अहमद मिर्ज़ा। अब मिर्ज़ा लोग की जो प्रथा होती है ना, वो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मिर्ज़ा लोग जो होते थे, मरने से पहले जो होते थे ना, अपने प्रॉपर्टीज़ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन, बँटवारा अपने बच्चों में इक्वली कर देते थे। ऐसा नहीं होता था किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला। तो मिर्ज़ा लोग की ये प्रथा होती है कि जो अपने प्रॉपर्टीज़ है, जो ये उमर शेख मिर्ज़ा, जो यो जो यूनुस खान मरने से पहले क्या किया, अपने प्रॉपर्टीज़ को इक्वली पार्ट में अपने बड़े बेटे उमर शेख मिर्ज़ा और छोटे बेटे अहमद मिर्ज़ा को 50-50 डिवाइड कर दिया गया। अब उमर शेख मिर्ज़ा के हाथ में क्या आया? उमर शेख मिर्ज़ा के हाथ में आया फरगाना। फरगना का फरगना का जो जगह है वो उमर शेख मिर्ज़ा के हाथ में आया, और अहमद मिर्ज़ा के हाथ में आया समरकंद का इलाका। फरगना का इलाका आया उमर शेख मिर्ज़ा के हाथ में, याद रखना है आपको, और अहमद मिर्ज़ा के हाथ में आया समरकंद का इलाका, ठीक है? अब बात करते हैं। अब यही जो उमर शेख मिर्ज़ा है, इसकी जो वाइफ़ होती है, उनका नाम रहता है कुतलुग निगार खानम। क्या नाम रहता है? कुतलुग निगार खानम। इनकी जो वाइफ़ रहती है, इनसे ही 1483 में इनका एक बेटा होता है जिनका नाम रहता है बाबर। तो यही बाबर रहता है, जो कि उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खानम का से उनका बेटा होता है बाबर। और जिसका बाबर का जन्म कहाँ होता है? अंडीजान, जो कि फरगना में, कहाँ है? फरगना में। तो याद रखना है आपको, ठीक है? अब जो एहसान दौलत होती है वो बाबर की दादी होती है, ठीक है? अब थोड़ा सा बाबर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या क्या रहता है सीन, ठीक है? तो बाबर का पूरा नाम रहता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है? जो कि 1526 से इसका रूल 4 साल रहा था इंडिया में रूल्स, ठीक है? बाबर का जन्म हुआ था 14 फ़ैब को 1483 में, कहाँ पे? ट्रांस एक्सियाना फरगाना में, ठीक है? उनकी मदर का नाम रहता है कुतुलुगनी खानुम, ठीक है? और फादर का नाम रहता है उमर शेख मिर्ज़ा, जो मैंने यहाँ पे बताया। जो मदर और फादर का नाम आपको बतलाया, कुतलुग निगार खानम, और फादर का नाम उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है? तो और अब मेन बात रहता है, आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो बाबर होता है ना, ये अपना जो बाबर होता है, ठीक है? तो ये जो है बाबर, ठीक है? अब ये जो होता है, आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि इसका ये जो होता है पैटर्नल साइड से, मतलब कि उमर शेख मिर्ज़ा के साइड से ये 5वाँ जनरेशन रहता है किसका? तैमूर लंग का, ठीक है? 5th जनरेशन ऑफ तैमूर लंग किसके? पैटर्नल साइड से, ठीक है? और मैटर्नल साइड से ये 14वाँ जनरेशन रहता है गेंगिस खान यानी चंगेज़ खान का, ठीक है? चंगेज़ खान का 14वाँ जनरेशन। तो सोच लीजिए तैमूर लंग और चंगेज़ खान का ये जनरेशन है, यहाँ से जो उत्पन्न हुआ, यहाँ से जो पैदा लिया, ठीक है? वो बाबर लिया, ठीक है? तो ऐसा सीन रहता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। 5वाँ जनरेशन किसका रहता है? तैमूर लंग का, ठीक है? बाबर। और 14वाँ जो है एंसेस्टर जो उसका रहता है, ठीक है? किसका रहता है? मैटरनल, गेंगिस खान की इसकी मदर होती है यहाँ से, ठीक है? तो ऐसे याद रखना है। इसलिए बाबर अपने आप को चगताई कहता था। क्या कहता था? चगताई, यानी चंगेज़ और तैमूर का मिक्सचर, ठीक है? चंगेज़ और तैमूर का मिक्सचर कहता था बाबर अपने आप को चगताई, ठीक है? चंगेज़ खान के जो दूसरा सेकंड सन था, चंगेज़ खान का जो दूसरा बेटा था, उसी के नाम पे जो है बाबर का नाम पड़ा, ठीक है? मतलब सेकंड सन चंगेज़ खान का जो था उसका भी नाम बाबर ही था, ठीक है? उसी के नाम पर इसका पड़ा ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है? इसका जन्म कब होता है? 1483 में 14 फ़ैब को, याद रखना है, फरगना में। 11 साल, कहीं बोला जाता है साढ़े 11 साल, तो 11 साढ़े 11 साल की उम्र में बाबर क्या राजगद्दी पर बैठा फरगना में, ठीक है? ठीक है? अब आगे इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है, ठीक है? अब आपको बताया उमर शेख मिर्ज़ा और तुगलक निगार खानम का जो दोनों से जो पैदा लेता है बाबर लेता है, ठीक है? अंदीज़गान, ठीक है? अंदीजान और फरगना का जो वहाँ पे उसका जन्म हुआ रहता है।
अब क्या होता है कि जो अहमद मिर्ज़ा जो है, ये छोटा भाई जो है इसका अहमद मिर्ज़ा, ठीक है? ये थोड़ा-सा अपने बड़े भाई से थोड़ा-सा 19-20 का अंतर रखता है कि तू मेरा प्रॉपर्टी नहीं लिया। प्रॉपर्टीज़ के मामले में थोड़ा-सा लफड़ा हो जाता है, किससे? बड़े भाई से कुछ लफड़ा ले लेता है ये। और क्या होता है कि बड़े भाई पे अटैक कर देता है, ठीक है? बड़े भाई पे अटैक कर दिया गया तो इसकी जो दादी होती है वो कितनी एहसान दौलत, कितना समझा-बुझा के बोलती है, यार वो तेरा बड़ा भाई है, तो काफ़ी इसको मोटिवेट करती थी अहमद मिर्ज़ा को कि भाई तुम्हारा बड़ा भाई है, उस पे क्यों अटैक कर रहे हो? तुम्हारे बस दिमाग खत्म हो गया है क्या? काफ़ी रोक के रखी हुई थी इसकी दादी। लेकिन इसकी दादी जो है वो बाबर को काफ़ी सपोर्ट करती थी, तो बाबर को इसने सारी कहानी सुनाया था कि कैसे-कैसे तुम्हारे जो चचा जान हैं अहमद मिर्ज़ा, वो तुम्हारे फादर यानी उमर शेख मिर्ज़ा पे कैसे अटैक किए थे और कैसे-कैसे आपस में सीन बना था। तो उसी समय जो बाबर है, वो कसम खा लेता है कि मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, मैं अहमद मिर्ज़ा को छोड़ूँगा नहीं, मैं समरकंद का इलाका अपने हाथ में लेके रहूँगा। ठीक है? बाबर उस समय ओथ लेता है। ठीक है? बात करते हैं जो उमर शेख मिर्ज़ा की जो डेथ हो जाता है, कब हो जाता है 1494 में इंतकाल हो जाता है, ठीक है? तो बाबर गद्दी पे बैठता है, कब बैठता है? साढ़े 11 साल का, कहीं 12 साल भी है, तो साढ़े 11 साल की एज में 1494 में बाबर कहाँ बैठा? गद्दी पे बैठा, ठीक है? कहाँ की गद्दी पे बैठा? ये आपको याद रखना है, फरगाना की गद्दी पे बैठा, ठीक है? अब बाबर ने बैठते ही, ठीक है? बैठा 94 में 2 साल बाद 1496 में किस पे अटैक कर दिया? अहमद मिर्ज़ा पे अटैक कर दिया, ठीक है? अपनी दादी, क्योंकि इसकी दादी भी नहीं चाहती थी कि एक अच्छा बेटा था, उमर शेख मिर्ज़ा एक अच्छा इंसान था, लेकिन छोटा बेटा अहमद मिर्ज़ा हमेशा जो है बँटवारा के चक्कर में रहता था, ठीक है? तो अपनी दादी के कहने पे, मतलब कि एहसान दौलत के कहने पे बाबर जो है वो जाके अटैक कर देता था अहमद मिर्ज़ा पे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बाबर वहाँ बुरी तरह से हार गया, ठीक है? हार के वहाँ से और मुँह लटका के वापस आ गया, ठीक है? 1496 में। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो है वहाँ पे जो समरकंद का जो इलाका होता है, ठीक है? जो समरकंद होता है, ठीक है? वहाँ पे जो है समरकंद के इलाका में, ठीक है? कुछ टाइम के लिए अहमद मिर्ज़ा बाहर गया होता है, ठीक है? बाहर गया होता है तो क्या होता है कि उसी का मौका पाकर बाबर जो है 1497 जस्ट 1 साल बाद जो अटैक कर देता है, कहाँ पे? समरकंद में। क्योंकि उस समय होता नहीं है अपना अहमद मिर्ज़ा, तो उस समय अटैक कर देता है वहाँ पे जाके, ये अटैक करके वो जीत जाता है, ठीक है? बाबर वहाँ पे जीत जाता है और 100 दिन तक वहाँ पे शासन करता है, ठीक है? अब क्या होता है कि बाबर अब कुछ टाइम के लिए वहाँ से गया हुआ था बाहर समरकंद से, ठीक है? समरकंद तो जीत लिया था, 100 साल तक 100 दिन तक शासन किया था, 100 दिन तक 100 डेज़ तक शासन किया था। तो समरकंद से कहीं गया हुआ होता है बाबर, ठीक है? तो इसी का मौका पाके जो अहमद मिर्ज़ा है, फिर से यहाँ पे अटैक कर देता है, कहाँ पे? समरकंद पे, और जाके समरकंद को हथिया लेता है, ठीक है? तो बाबर कहीं रिटर्न गया होता है समरकंद में, तो समरकंद से बाबर फरगना गया होता है किसी काम से, ठीक है? तो उसी समय अहमद मिर्ज़ा आके और किसको कैप्चर कर लेता है? समरकंद को कैप्चर कर लेता है, ठीक है? विद द सपोर्ट ऑफ सैफ अली खान, एक उसका सेनापति रहा था जिसका नाम था साहिब अली खान, ठीक है? क्या नाम होता है? साहिब अली खान। साहिब अली खान सेनापति के हेल्प से कब्जा कर लेता है। फिर उसको गुस्सा आता है, किसको? अहमद मिर्ज़ा को गुस्सा आता है, अरे ये एक छोटा-सा लड़का, ये 14, 15, 16 साल का लड़का जाके समरकंद पे अटैक कर रहा है, मेरे अब्सेंस में इसने ये सब काम किया, तो इसको मैं बताता हूँ, इसको मैं छोड़ूँगा नहीं। तो क्या करता है, सैफ खान जो होता है वो पूरे सेना के साथ अटैक कर देता है फरगना पे, ठीक है? 1502 में। 1502 में अटैक कर दिया और वो जीत जाता है। बाबर वहाँ से बुरी तरह से हार जाता है, भागकर काबुल चला जाता है 1504 में। तो बाबर काबुल कब गया? 1504 में चला गया, क्योंकि वहाँ से हार गया वो। अब इसी का मौका पाके जो सैफ अली खान होता है, ठीक है? सैफ अली खान क्या होता है, बाबर की एक बहन होती है जिसका नाम आता है खानज़ादा बेगम। क्या नाम आता है? खानज़ादा बेगम। उससे शादी कर लेता है फ़ोर्सफुली। कौन? जो सैनिक रहता है सैफ अली खान, वो बाबर की जो बहन होती है खानज़ादा बेगम, उससे शादी कर लेता है, ठीक है? ये लोग आगे जानेंगे कि जो सैफ खानज़ादा बेगम जो काबुल से वहाँ से भाग जाती है, ठीक है? फरगना से, और जाके काबुल आ जाती है बाबर के पास, ये आगे जानेंगे, ठीक है? 1504 में क्या हुआ, बाबर जो 1504 में बाबर कहाँ आया था? काबुल पे आया था, और 1504 में ही कैपिटल शिफ्ट हुआ था, कहाँ? दिल्ली से आगरा में। सेम टाइम पे हुआ था, सेम टाइम पे कहाँ? दिल्ली से आगरा में कैपिटल शिफ्ट हुआ था, सेम टाइम पे बाबर आया था, ठीक है? बाबर जो है अपने साथ आर्मी, ठीक है? बाबर जो है अपने साथ आर्मी लाया था, ठीक है? तो उसमें आर्मी में क्या थे? एक बंदूकची थे, एक तोपची थे, तोप रखने वाले, बंदूक रखने वाले। तोप रखने वाले का जो नाम था उस्ताद अली कुली, और बंदूक रखने वाले का नाम था उस्ताद कुमी, जो बंदूक वगैरह चलाते थे, ठीक है? बंदूकची उस्ताद रूमी और तोप रखने वाला उस्ताद अली कुली, ठीक है? अब बाबर जो है, वो उसका जो आर्मी था, उस आर्मी का नाम था तुलगामा आर्मी। तुलगामा आर्मी ये होता है जो घोड़े पे बैठ के तीर चलाता है। क्या होता था उस टाइम के जो लोग खड़े-खड़े तीर धनुष चलाते थे, तीर से निशाना लगाते थे, ठीक है? तो अब बाबर का जो तुलगामा आर्मी था, वो घोड़े पे बैठ के, घोड़ा जब चलते हुए उस समय तीर लगाता था, तो ऐसा आर्मी था बाबर का, ठीक है? अब क्या होता है, कैसे याद करेंगे ट्रिक्स, कैसे बाबर इन्वेजन कैसे-कैसे अटैक किया था, कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करो,
बाबर ने भारत में पानी पिया, ठीक है? बाबर ने भारत में पानी पिया, बाबर ने खाना खाया, बाबर ने चाय पिया, बाबर फिर घर चला गया, फिर बाबर घर जाकर सो गया। तो बाबर ने भारत में पानी पिया, पानी पिए से याद रखो पानीपत का युद्ध, ठीक है? कब हुआ था? 1526 में। बाबर ने खाना खाया फिर, तो 1527 बैटल ऑफ खानवा, ठीक है? बैटल ऑफ खानवा। बाबर ने चाय पिया, ठीक है? चाय पी से याद रखो बैटल ऑफ चंदौनी, बैटल ऑफ चंदेवी, ठीक है? अब बाबर घर चला गया, फिर बाबर 1529 में याद रखो घाघरा, घर चला गया ऐसे घाघरा, ठीक है? चाय पिया से चंदानी चंदेरी चंदेरी और खाना खाया से खनवा, भारत ने पानी पिया से पानीपत और घर जाकर सो गया मतलब मर गया, डेथ हो गया। बाबर का इंतकाल हो गया 1530 में, तो ऐसे याद रखो, ठीक है? अब पानीपत में बाबर जो है इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर का युद्ध होता है, बाबर जीतता है, ठीक है? पानीपत में जो है वो बाबर यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है? 1526 में बाबर ने पानी पिया। खानवा में क्या होता है, बाबर राणा सांगा से युद्ध करता है, जीत जाता है, ठीक है? और इसी समय बाबर बोलता है कि राणा सांगा जो थे, अपने बुक में लिखता है, ठीक है? तुझके बाबरी में लिखता है कि जो राणा सांगा थे वो मैंने जान पड़ा कि राणा सांगा जो थे मुझे बहुत ब्रेव सैनिक लगे, क्योंकि जो राणा सांगा होते हैं, ठीक है? राणा सांगा जो होते हैं इनके पास एक आँख नहीं होता है, एक हाथ टूटा हुआ रहता है राणा सांगा के पास, और एक पैर भी नहीं होता, फिर भी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, ठीक है? ये राणा सांगा तो पूरा कोशिश करते हैं कि राजपूत को एक साथ कर ले और जाके अटैक कर दे, किस पे? जाके वहाँ पे अटैक कर दे, ठीक है? लेकिन बाबर पे। लेकिन क्या होता है कि बाबर जो बीच में राजपूत जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे राणा सांगा जीत नहीं पाते हैं और जाके आखिरी में हार जाते हैं, ठीक है? बहुत बहादुरी से लड़े थे राणा सांगा, ठीक है? फिर तीसरा युद्ध होता है चंदेरी में, जो बाबर जीत जाता है, जिससे मेदिनी राय से होता है बाबर का युद्ध। चौथा होता है घाघरा में, ठीक है? जो बाबर का महमूद लोदी कौन है? यही महमूद लोदी है जो इब्राहिम लोदी का भाई है, जो कहाँ छिप जाता है? बिहार जाके छिप जाता है, तो बिहार जाके छिप जाता है, तो इस पे भी बाबर अटैक कर देता है, जीत जाता है महमूद लोदी पे, ठीक है? और फिर बाबर का इंतकाल हो जाता है। अब क्या होता था कि जो ये राणा सांगा के युद्ध हुआ था, बहुत बेमिसाल युद्ध हुआ था। हारते-हारते बाबर इसमें बचा था। क्या हुआ था आखिरी समय बाबर ने जिहाद जिहाद का नारा लगाया था। जिहाद मतलब क्या होता है? जिहाद मतलब होता है कि बाबर ने बोला कि तुम सब मुस्लिम हो, तुम सबको मैंने वहाँ से लाया, सबको मैंने काबुल से लाया भारत में अटैक करने के लिए। सबको मैंने बुलाया, ठीक है? सबको मैंने फरगना से काबुल लाया, काबुल में तुम लोग को इतना पाला-पोसा बड़ा किया। तुम लोग एक ये राजपूतों को नहीं हरा सकते, तो काफ़ी मोटिवेट किया था। जिहाद मतलब होता है मुस्लिम के समर्थ में काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेट किया था मुस्लिमों को, तो जिहाद का नारा लगाया था बैटल ऑफ खानवा में, जो कि राणा सांगा के साथ था, ठीक है? तभी राणा सांगा को हरा दिया था बाबर ने, स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था बाबर, ठीक है? अब बात करते हैं जिहाद का जो दूसरा नारा था, ये पहला नारा लगाया था बाबर, दूसरा नारा कब लगाया था? बैटल ऑफ चंदेरी में लगाया था। चंदेरी में जो बैटल युद्ध हुआ था इसका मेदनी राय से, वहाँ पे लगाया था दूसरा नारा। फिर महमूद लोदी के साथ इब्राहिम लोदी का जो भाई होता है उसके साथ युद्ध करता है, वहाँ से भी जीत जाता है, जो कि इब्राहिम लोदी का जो भाई रहता है महमूद लोदी, बिहार भाग जाता है, ठीक है? बाबर ने ये सब अपनी सारी चीज़ें जो है ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, जिसका नाम रहता है तजुके बाबरी। क्या नाम रहता है? तजुके बाबरी, जो कि तर्किश लैंग्वेज में है। किस लैंग्वेज में? तर्किश लैंग्वेज में। उसमें बाबर ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है? पूरा अच्छे से समझाया है। भारत के जो पशु-पक्षी हैं, ठीक है? सबके बारे में भारत ने बताया कि डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे राजनीतिक दशा थी वहाँ पे, भारत में कैसा वहाँ का लाइफ़स्टाइल था भारत का, कैसे वहाँ पे बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स कैसे थे वहाँ पे, सब कुछ बताया अपने ऑटोबायोग्राफी में। उसके बाद बाबर ने लिखा है कि भारत में उस समय जो 5 मुस्लिम थे, ठीक है? मेरी बातों को सुनिए, भारत में उस समय 5 मुस्लिम थे, ठीक है? और 2 हिंदू शासक राज्य करते थे। उसमें जैसे कि इब्राहिम लोदी था, दौलत खां लोदी था, आलम खां था, राणा सांगा था। इसके बारे में बाबर ने अपने पूरे तजुके बाबरी में पूरा विवरण दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया बाबर ने, ठीक है? बाबर ने विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे, ठीक है? कृष्णदेव राय, उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ दी है कि बोला कि इंडिया का सबसे पावरफुल रूलर कोई हुआ है, तो यही हुआ है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय को बहुत शक्तिशाली राजा बताया है और राणा सांगा को बहुत बहादुर सैनिक बताया था बाबर ने, ठीक है? बाबर को जो था वो काफ़ी ज़्यादा शौक था, किसका शौक था बाबर को? बाबर ने पहले ये भी बताया है कि बहुत सारे इंडिया में बिल्डिंग्स अच्छे से बिल्डिंग्स बने हुए थे, आगरा में, ठीक है? आगरा में, बयाना में, धौलपुर में, ग्वालियर में, ठीक है? कौल में, ये सब काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स भारत में इमारतें बनी हुई थी, ठीक है? तो बा बाबर एक और चीज़ बोलता है कि बाबर के अनुसार जो है ना, भारत में कोई सुंदर व्यक्ति, ब्यूटीफुल कोई था नहीं उस समय, सुंदर कोई व्यक्ति नहीं था, ना कोई संस्कृति था वहाँ भारत में, ना अच्छे घोड़े थे, ना अच्छे कुत्ते थे, ना अच्छे अंगूर थे, ना खरबूज थे। बाबर के अनुसार उस समय इंडिया में ये सब कुछ नहीं था, ठीक है? आपने जो बुक में लिखा है, ठीक है? तजुके बाबरी में।
बाबर का कंट्रीब्यूशन क्या था, बाबर को बाग लगाने का काफ़ी शौक था, तो बाबर ने काफ़ी बाग लगाया, ठीक है। आगरा में उसने क्या किया था, एक ज्योमेट्रिक वे में, ठीक है, प्लांटेड गार्डन प्लांट किया था, ठीक है, जिसको नाम रखा था उसने नूर अफ़गान, तो बाद में उसी का नाम जो हो गया था, क्या आराम बाग, क्या बाद में उसी का नाम आराम बाग हो गया था। काफ़ी गार्डनिंग का शौक था बाबर को, ठीक है। और उसने एक सिस्टम भी बनाया था जिसको सड़क नापने का सिस्टम, जिसका नाम था गज-ए-बावड़ी, यानी यार्ड-ए-बावड़ी, ठीक है। तो बाबर ने ये सब बोला था। बाबर ने बोला था कि यहाँ के जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो काफ़ी कमज़ोर थे, तो बाबर बोला था कि मैं दोनों को एक-एक कंधे में दबा-दबा के सबको मारता था, तो ये सब बाबर ने लिखा है। बाबर ने उसके बाद एक पोएट्री भी कंपाइल किया था जिसका नाम था दीवान। दीवान नाम से जो बाबर ने एक पोएट्री भी कंपाइल किया था, ठीक है? दीवान के नाम से। और उसने काफ़ी पोएटिक स्टाइल भी मतलब अपनाया था जिसका नाम था मुवायान, ठीक है? तो ये सब बाबर ने काम किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।